हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्या कर रहे थे? क्लास 11th का एक चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, तो उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। ठीक है, अब आज करेंगे हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होती है, कौन सा ऑर्गन होता है। ये सबको पता होगा। जिसको ये पता नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, वो क्या करे, जाके चम्मच में पानी ले और उसमें जाके डूब के मर जाए। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले बात क्लियर कर देता हूं जिनको पता नहीं है। जो ह्यूमन बॉडी है या ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनीज। ठीक है, किडनी क्या करती है, हमारा एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान देने वाली बात है, किडनी कितनी होती है ह्यूमन बीइंग में? ह्यूमन बीइंग में होता है एक पेयर किडनी का। दैट मीन्स दो किडनीज होंगी। ठीक है, एक पेयर में दो किडनीज होंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस किस से बना होता है, सॉरी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस से बना होता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले क्या आएगी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में? किडनीज आएंगी। किडनीज कितनी होगी? एक पेयर होगी, यानी दो किडनी होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा यूरेटर। कितने? यूरेटर का भी एक पेयर होगा। दैट मीन्स दो यूरेटर्स होंगे वहां पर। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आएगा। वो कितना होगा? एक होगा। ठीक है, क्लियर है? और उसके बाद क्या आएगा? यूरेथ्रा आएगा। यूरेथ्रा भी क्या होगा? एक होगा। मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या आता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस से बना होता है? दो किडनीज, दैट मीन्स वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से देखो, दो किडनीज है तो दैट मींस उसमें क्या है? दो ही यूरेथ्रा होंगे। यूरेथ्रा क्या होंगे? यूरेथ्रा होती है पाइप्स। ठीक है, जो किससे कनेक्टेड होती है? किडनीज से कनेक्टेड होती है। ठीक है, क्लियर है? अभी डायग्राम करेंगे, उसमें सब कुछ समझ आ जाएगा आगे। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा? एक यूरिनरी ब्लैडर। सबको पता है जब प्रेशर बनता है तो सब बोलते हैं कि ब्लैडर फूल गया या ब्लैडर फट जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो क्या एक ब्लैडर आएगा। ठीक है, उसके बाद ब्लैडर के बाद क्या आएगा? एक यूरेथ्रा आएगा। यूरेथ्रा क्या होती है? यूरेथ्रा होती है ओपनिंग। ठीक है, क्लियर है? यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग को बोलते हैं हम यूरेथ्रा। ठीक है, क्लियर है? तो अब आगे देखते हैं कि किडनी क्या होती है, कैसी होती है। ठीक है, तो एक और बात बता देता हूँ, किडनी क्या होती है, किडनी की शेप क्या होती है हमारी किडनी की। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात, किडनी होती है बीन शेप्ड। बीन शेप्ड मतलब राजमा की तरह। राजमा सबने देखी है, अगर में सब खाते हैं राजमा चावल। ठीक है, तो जो राजमा की शेप होती है वैसी ही हमारी ये किडनी की शेप होती है। दैट मीन्स जो किडनी की शेप है वो क्या हो जाएगी? बीन शेप्ड। ठीक है, क्लियर है? अब उसके बाद कलर, जो किडनी है हमारी, किडनी का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, किडनी का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, क्लियर है? अब उसके बाद आता है किडनी की पोजीशन कहां पर प्रेजेंट होती है। किडनी जो सिचुएटेड होती है, किडनी सिचुएटेड होती है लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के लेवल पर। ठीक है, क्लियर है? अब आगे देखते हैं, एक बार डायग्राम में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है? मैंने बताई दो किडनीज होती है। दैट मीन एक पेयर किडनी का होता है। एक किडनी ये होगी, एक ये होगी। ठीक है, एक ये हो गई, एक ये होगी। क्लियर है? किडनीज, अब किडनी से क्या है? दो पाइप निकल रही है। ठीक है, दो पाइप निकल रही है तो ये क्या हो गए? यूरेटर बोलेंगे इनको। क्या बोलेंगे? यूरेटर। यूरेटर का नंबर भी कितना होगा? दो। यूरेटर भी कितनी होंगी? दो। दो किडनीज है तो उससे दो ही यूरेटर्स निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कितना है? एक। यूरिनरी ब्लैडर कितना है? एक। अब इसके बाद क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा भी कितना है? एक। यूरेथ्रा भी कितना है? एक है। ठीक है, क्लियर है? यूरेटर्स क्या है? यूरेटर्स है पाइप्स। ठीक है, जो क्या किससे कनेक्टेड है? किडनी से कनेक्टेड है। जो क्या है? किडनी से फ्लूइड को लेके आएगी कहां पर? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, आफ्टर दैट यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा? फ्लूइड या फिर यूरिन क्या होगा? स्टोर होगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा है ओपनिंग। किसकी ओपनिंग है? यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है। दैट मींस यूरेथ्रा के थ्रू क्या है? यूरिन पास आउट होगा यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद शेप मैं बता चुका हूं, किडनी की शेप क्या होती है? बीन शेप्ड होती है किडनी। उसके बाद क्या है? रेडिश ब्राउन कलर की होती है किडनी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ मेजरमेंट से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, सबसे पहले लेंथ। किडनी की लेंथ कितनी होगी? किडनी की लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट विड्थ हो जाती है 5 to 7 सेंटीमीटर।
और जो थिकनेस होती है किडनी की वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब पोजीशन मैं बता चुका हूं अभी आपको, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के पोजीशन पर सिचुएटेड होती है। ठीक है, क्लियर है। ये जो हम लोकेशन या फिर जो पोजीशन या कहां पर सिचुएटेड होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो करते हैं वर्टिब्रा की लोकेशन पे। सपोज दैट ये क्या है, एक यहां पर देखो, सपोज दैट ये क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, ये क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या होगी, वर्टिब्राज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, वर्टिब्राज प्रेजेंट होंगी और ये लेवल होंगे जैसे 1 2 3 1 2 3 4 इस तरह की। ठीक है, क्लियर है। तो जो ये पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, कौन सी पोजीशन पे किडनी होती है, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के पोजीशन पे क्या हो जाएगी, किडनी प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्लियर है। अब एक और बात, जो किडनी है, किडनी के बाहर एक कैप्सूल, टफ कैप्सूल की कवरिंग होती है। अब वो टफ कैप्सूल क्या करता है, उस टफ कैप्सूल का काम होता है प्रोटेक्ट करना, किसको, किडनी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, क्लियर। एक हार्ड या फिर टफ कैप्सूल होता है किडनी के बाहर फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या है, हमने देख लिया किडनी के बारे में थोड़ा। ठीक है, अब एक और बात है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस किस से बना है, वो बना है वन पेयर ऑफ किडनी, और क्या आ जाएगा उसमें, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, प्लस उसमें और क्या आ जाएगा, एक यूरिनरी ब्लैडर, आ जाएगा एक उसमें, और प्लस क्या आएगा, एक यूरेथ्रा आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्या मिलके बनाएंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे हम कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, की किडनी में अंदर प्रेजेंट क्या होता है, या फिर यूरिन की जो फिल्ट्रेशन होती है वो कैसे होती है, किडनी के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स है उसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक हमने देखा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब आगे देखते हैं कि किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, अभी क्या बनाया मैंने, एक किडनी का डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि जो इस किडनी में है वो दूसरी किडनी में नहीं होगा। ठीक है, अब जो इस किडनी में प्रेजेंट है वो दूसरी वाली किडनी में भी सेम ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम दोनों ना बना के मैंने एक किडनी बनाई है, एक में ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरी जितनी भी थ्योरी लिखी है एनसीईआरटी में वो सब एक ही में कवर हो जाएगी आपको। ठीक है, डायग्राम के थ्रू ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, ये क्या है, किडनी है, एक किडनी बनाई है हमने। अब किडनी से क्या निकलती थी, यूरेटर निकलती थी, इसका नाम नहीं लिखा, पहले क्लियर कर चुका हूं कि क्या है, तो ध्यान रखना ये क्या है, यूरेटर है। ठीक है, क्लियर है। अभी मत सोचने लग जाना कि किडनी की पूंछ है। ठीक है, ये क्या है, किडनी, ये क्या है, यूरेटर है, किडनी के साथ कनेक्टेड, जो क्या लेके आएगी, फ्लूइड को लेके आएगी। ठीक है, कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर में, कहां से, किडनी से। ठीक है, क्लियर है। तो अभी देखो सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर है, एक किडनी के साथ एक नॉच प्रेजेंट है, यहां पर एक क्या है, नॉच प्रेजेंट है। ठीक है, अभी नॉच कैसी होगी, ये नॉच प्रेजेंट है टुवर्ड्स द इनर सरफेस ऑफ द किडनी। ठीक है, किडनी के इनर सरफेस की तरफ क्या है, एक नॉच प्रेजेंट होगी, उस नॉच को क्या बोलेंगे हम, हाइलम बोलेंगे। ध्यान रखना, हाइलम क्या है, हाइलम एक नॉच है जो किधर को पॉइंट कर रही है, वो किडनी के इनर सरफेस की तरफ क्या कर रही है, पॉइंट कर रही है, किडनी के इनर सरफेस की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर ध्यान से देख लो, ये क्या है, ये है हाइलम। अब इसके बाद आती है बात कि हाइलम का काम क्या है, हाइलम क्या करता है, हाइलम के साथ ये आपको दिख रहा होगा क्या है, यूरेटर कनेक्टेड है। दैट मींस हाइलम क्या है, एक तरह का क्या है, गेट है या फिर दरवाजा है, जो क्या है, एंट्री और एग्जिट क्या करता है, परमिट करता है किडनी के अंदर। दैट मींस जो ब्लड वेसल्स आएगी वो भी किसके थ्रू आएगी, हाइलम के थ्रू आएगी। नर्व्स आएगी या नर्व इंपल्स आएगी, वो किसके थ्रू आएगी, हाइलम के थ्रू आएगी। फ्लूइड का एक्सचेंज होगा या फ्लूइड आएगा जाएगा, वो कहां से जाएगा, हाइलम के थ्रू जाएगा। दैट मींस हाइलम किसका काम कर रहा है, यहां पर गेट का काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। जो भी एंट्री लेगा या एग्जिट लेगा किडनी में, वो कहां से एंट्री और एग्जिट करेगा, वो हमेशा हाइलम से एंट्री या फिर एग्जिट करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, हाइलम डिवाइड हो जाता है, या फिर हाइलम के बाद जो अगला स्ट्रक्चर आता है वो है एक
फनल शेप्ड ओपन स्पेस होता है एक वहां पर, ठीक है। हाइलम के बाद किडनी में क्या प्रेजेंट होता है, एक फनल शेप्ड ओपन स्पेस प्रेजेंट है। क्या है, फनल शेप्ड ओपन स्पेस दिख रहा होगा आपको यहां पर, एक फनल की शेप की तरह एक ओपन स्पेस प्रेजेंट है ये वाला। इस ओपन स्पेस को बोलते हैं हम रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में यही लिखा है, लाइन टू लाइन में डायग्राम से ही सब कुछ क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले क्या है, हाइलम। हाइलम क्या है, गेट है। किस लिए है, वहां से एंट्री होगी एग्जिट होगी, ठीक है। किसकी, ब्लड वेसल्स की, नर्व्स की, या फिर यूरेटर भी वहां पर कनेक्टेड है। दैट मीन जितनी भी एग्जिट या एंट्री होनी है किसी चीज की, वो किसके थ्रू होगी, हाइलम के थ्रू होगी, ठीक है। हाइलम के बाद क्या आ जाता है, किडनी में एक ब्रॉड स्पेस है, फनल शेप्ड स्पेस प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम, रीनल पेल्विस बोलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब रीनल पेल्विस के बाद क्या करता है, रीनल पेल्विस से कुछ प्रोजेक्शंस निकलती है या फिर डिवाइड हो जाता है, किसमें प्रोजेक्ट करता है रीनल पेल्विस, मेजर कैलिक्स में। क्या है, छोटी छोटी प्रोजेक्शंस निकलती है, ये ध्यान देख से देखो, ये छोटी छोटी प्रोजेक्शन है, ये क्या है, मेजर कैलेक्स है, ठीक है। क्या बनाती है ये, मेजर कैलेक्स बनाती है। अब जो मेजर कैलेक्स है, मेजर कैलेक्स आपको दिख रहा है, ये मेजर कैलेक्स है, और इसके बाद दिख रहा होगा ये फर्दर डिवाइड कर गया। जो मेजर कैलेक्स है वो फर्दर डिवाइड कर गया, या मेजर कैलेक्स से कुछ और छोटी छोटी माइन्यूट प्रोजेक्शंस निकलेंगी, उन प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे हम, माइनर कैलेक्स बोलेंगे, ठीक है। पहले मेजर कैलेक्स फिर फर्दर डिवाइड कर जाएगा, इसमें माइनर कैलेक्स में डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। अब जो माइनर कैलेक्स है उसके बाद क्या बनेगा, माइनर कैलेक्स के बाद वहां फॉर्मेशन होगी किसकी, मेड्यूलरी पिरामिड्स की। दिख रहे होंगे आपको ये पिरामिड टाइप, किसकी फॉर्मेशन होगी, मेड्यूलरी पिरामिड्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। क्लियर है। अब इस मेड्यूलरी पिरामिड्स को समझने के लिए कि ये कहां से आए, कहां से बना, इसके लिए पहले देख लेते हैं हम थोड़ा सा आगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, किडनी में क्या दिख रहा है आपको, दो पार्ट दिखेंगे किडनी में, ठीक है। पहले ध्यान से देखो, किडनी में क्या होते हैं, दो जोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दो जोन होते हैं, कौन से, एक आउटर जोन होता है, एक इनर जोन होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आउटर जोन। जो आउटर जोन होता है, उस आउटर जोन का नाम क्या होता है, कॉर्टेक्स। उसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब जो किडनी का इंटरनल जोन है, उस इंटरनल या फिर इनर जोन को बोलेंगे हम मेड्यूला, ठीक है। क्लियर है, दो जोन क्लियर हो गए, ठीक है। अब ये दो जोन कहां प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेड्यूलरी पिरामिड्स को समझ के लिए इन दो जोन को पहले क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो आउटर साइड कौन सी है, ये साइड है ना, आउटर साइड। तो जो ये वाला स्पेस है, जो ये वाला जोन है, ये क्या हो जाएगा, आउटर वाला एरिया हो जाएगा कॉर्टेक्स। क्या हो जाएगा, दो जोन है मैंने बताया, एक मेडुला एक कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब जो कॉर्टेक्स है वो क्या हो जाएगा, आउटर वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स आउटर जोन, कॉर्टेक्स क्या हो जाएगा, आउटर जोन हो जाएगा, ठीक है। अब जो इसके बाद ये अंदर वाला जोन है, जहां पर क्या प्रेजेंट है, मेड्यूलरी पिरामिड्स प्रेजेंट है, या फिर मेजर कैलेक्स प्रेजेंट है, या फिर माइनर कैलेक्स प्रेजेंट है, जिस एरिया में, वो क्या हो जाएगा, वो इंटरनल जोन हो जाएगा, या फिर इनर जोन हो जाएगा मेड्यूला। क्या हो जाएगा, इनर वाला मेड्यूला। इनर जोन कौन सा है, मेड्यूला, जिसमें क्या प्रेजेंट है, मेड्यूलरी पिरामिड्स और मेजर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या हो जाएगा, मेड्यूला रीजन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, मेड्यूला कौन सा है और कॉर्टेक्स कौन सा है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जो मेड्यूला रीजन है, मेड्यूला रीजन किसकी फॉर्मेशन करता है, मेड्यूला डिवाइड हो जाता है या फिर मेड्यूला फॉर्मेशन करता है किसकी, मेड्यूलरी पिरामिड्स की फॉर्मेशन करता है। मेड्यूला किसकी फॉर्मेशन कर देता है, मेड्यूलरी पिरामिड्स की फॉर्मेशन कर देता है। तो समझ आ गया कि मेड्यूलरी पिरामिड्स कहां से आए, मेड्यूला से बने, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद जो मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मेड्यूलर पिरामिड्स के बीच जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को बोलेंगे हम, इस स्पेस को क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलेंगे स्पेस को, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। रीनल का ध्यान रखना, जहां पर भी रीनल वर्ड आ गया, दैट मीन्स रीनल वर्ड इज रिलेटेड टू किडनी, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। जो ये स्पेस प्रेजेंट है मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में, इस स्पेस को क्या बोलेंगे हम, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या है, जो कॉर्टेक्स रीजन है, आउटर रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन, क्या कॉर्टेक्स क्या कर जाता है, एक्सटेंड कर जाता है। कहां एक्सटेंड करता है, मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड कर जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। कहां एक्सटेंड कर रहा है कॉर्टेक्स, मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड कर जाता है।
तो जब वो एक्सटेंड कर जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, जब कॉर्टेक्स मेडुलरी पिरामिड्स में एक्सटेंड कर जाता है तो उसको बोलते हैं हम रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। ध्यान रखना, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी क्वेश्चन आता है कई बार, किसका पार्ट है? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी प्रेजेंट कहां पर है? सबसे पहले तो रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी प्रेजेंट होगा मेडुला के बीच में, बट वो पार्ट किसका है? मेडुला का पार्ट नहीं है, वो पार्ट है कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स क्या कर जाता है? एक्सटेंड कर जाता है किसके बीच में? रीनल कॉलम ऑफ कॉर्टेक्स किसके बीच में एक्सटेंड कर जाता है? मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड कर जाता है। और क्या नाम दिया जाता है इसको? फिर इसको दिया जाता है नाम रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या नाम दिया जाता है? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी किसका पार्ट है? कॉर्टेक्स का पार्ट है, मेडुला का पार्ट नहीं है, बट प्रेजेंट कहां पर होता है? मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ध्यान से देख लिया सबने? एक बार फिर से इसको क्या है फटाफट कंक्लूड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? हाइलम। हाइलम क्या है? एक नॉच प्रेजेंट है, कहां पर? टुवर्ड्स द इनर सरफेस ऑफ किडनी, ठीक है। हाइलम क्या करेगा? हाइलम क्या है? एंट्री के लिए गेट समझ लो। एग्जांपल दिया था मैंने कैसे, गेट है, क्या आएगा हाइलम के थ्रू? हाइलम के थ्रू क्या होगी? एंट्री और एग्जिट होगी, कहां पर? किडनी में। दैट मीन जितनी भी ब्लड वेसल्स आएंगी या फिर नर्व इंपल्स आएगी, सिग्नल्स आएंगे या फिर फ्लूइड का एग्जिट और एंट्री होगी, वो कहां से होगी? हाइलम के थ्रू होगी, किडनी के अंदर, ठीक है। हाइलम के बाद क्या आता है? हाइलम के बाद एक स्पेस प्रेजेंट है, फनल शेप, ब्रॉड स्पेस प्रेजेंट है, जिसकी शेप कैसी है? फनल शेप्ड स्पेस है। उसको क्या बोलते हैं हम? उसका नाम हो जाता है रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस के बाद फर्दर क्या कर जाता है? एक जो छोटी छोटी माइन्यूट प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, उन प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे हम? मेजर कैलेक्स बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? फिर मेजर कैलेक्स फर्दर डिवाइड कर जाता है, डिफरेंशिएट कर जाता है और छोटी छोटी माइन्यूट प्रोजेक्शंस में, उन प्रोजेक्शंस को बोलेंगे हम माइनर कैलेक्स, ठीक है। माइनर कैलेक्स के बाद किस चीज की फॉर्मेशन होती है? माइनर कैलेक्स के बाद फॉर्मेशन होती है मेडुलरी पिरामिड्स की। किस चीज की फॉर्मेशन होती है? मेडुलरी पिरामिड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था दो जोन प्रेजेंट है, एक कॉर्टेक्स जोन, एक मेडुला जोन। जो कॉर्टेक्स है वो क्या है? आउटर जोन है, और जो मेडुला है, मेडुला क्या है? इनर जोन है, ठीक है। अब जो मेडुला है, मेडुला किसकी फॉर्मेशन कर देता है? मेडुला फॉर्मेशन करता है मेडुलरी पिरामिड्स की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो मेडुलरी पिरामिड्स की फॉर्मेशन होती है वो कहां पर होगी? मेडुला रीजन में होगी, ठीक है। अब जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स क्या कर जाता है? एक्सटेंड कर जाता है किसके बीच में? मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड कर जाता है, और उसको क्या नाम दिया जाता है फिर? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से बनता है कि रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी किसका पार्ट है? तो रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी इज द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, बट प्रेजेंट इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। क्लियर है? क्लियर हो गया? इसको नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम नेफ्रॉन्स के बारे में, देखेंगे अब आगे क्या होगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने, ठीक है। अब हम आगे करेंगे नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है, कि नेफ्रॉन क्या होता है, कितना होता है, कैसे होता है, ठीक है। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ध्यान रखना, नेफ्रॉन क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। ईच किडनी हैज नियरली अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। हमारे पास कितनी किडनियां हैं? 2 किडनियां हैं, तो एक किडनी के पास अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्लियर है? तो उसके बाद क्या है? फंक्शनल किडनी, फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी का? नेफ्रॉन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? नेफ्रॉन, ठीक है। क्लियर है? आफ्टर दैट पार्ट्स, ठीक है। नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स है? मेजरली नेफ्रॉन की क्या है? 2 पार्ट, सॉरी, नेफ्रॉन के क्या है? 2 पार्ट है, ठीक है। एक क्या हो जाएगा? ग्लोमेरुलस, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? रीनल टिब्यूल, ठीक है। जो रीनल टिब्यूल है वो फर्दर आगे क्या कर जाती है? डिवाइड कर जाती है, या फिर उसके कुछ और पार्ट्स होते हैं, उनका क्या नाम होता है? पीसीटी, डीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। क्लियर है? यहां पर लिखा हुआ भी है पार्ट्स कौन से? एक हो जाएगा हमारे पास ग्लोमेरुलस, उसके बाद क्या है? रीनल टिब्यूल, ठीक है। अब रीनल टिब्यूल के फर्दर क्या होते हैं? कुछ पार्ट्स होते हैं, उनका क्या नाम होता है? एक होता है बाउमेन कैप्सूल, ध्यान रखना, एक बाउमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल यानी पीसीटी, डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और लूप ऑफ हेनले, ठीक है। क्लियर है? अब इसके बाद आगे देखते हैं हम इनको कि ये लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ग्लोमेरुलस, बाउमेन कैप्सूल कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डायग्राम देखेंगे, डायग्राम के थ्रू आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं हम ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है?
ये वाला पार्ट है, ठीक है। ग्लोमेरुलस को हम क्या अगर डिफाइन करें तो ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। टफ्ट एक बंच समझ सकते हैं हम, एक गुच्छा समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी कैपिलरीज है, यहां पर भी दिख रहा होगा आपको, बहुत सारी कैपिलरीज का गुच्छा हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस, ठीक है। क्लियर है? अब यहां ध्यान रखना है, ये कौन सी आर्टरी है यहां पर? ये हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या है? एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल का क्या काम है? ब्लड को या फिर फ्लूइड को लेके आना। क्या? ब्लड फ्लूइड को क्या है? लेके आती है एफरेंट आर्टरीज। अब जो लेके जाएगी वो क्या, कौन लेके जाएगी? वो ले जाएगी इफेरेंट आर्टरीज। एफरेंट का काम होता है लेके आना, इफेरेंट का काम होता है लेकर जाना, ठीक है। क्लियर है? इसका पास लाना, इसका दूर लेके जाना, ठीक है। क्लियर है? ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर? ग्लोमेरुलस हो गया, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है। आफ्टर दैट बाउमेन कैप्सूल, ये क्या हो जाएगा? बाउमेन कैप्सूल क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बाउमेन कैप्सूल हो जाएगा। बाउमेन कैप्सूल क्या है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है? कप लाइक स्ट्रक्चर है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहां तक ऊपर वाला पार्ट क्या है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? खत्म हो जाएगा। अब जो इसके बाद बाउमेन कैप्सूल से ये ट्यूब सी चल रही है, ये क्या है? पूरा रीनल टिब्यूल है। ध्यान रखना, क्या है ये? रीनल टिब्यूल है। क्या रीनल टिब्यूल सबसे पहले किस चीज की फॉर्मेशन करती है? कप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है। उस कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? बाउमेन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बाउमेन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? अब इस बाउमेन कैप्सूल के बाद क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या है? बाउमेन कैप्सूल है, ठीक है। अब ये बाउमेन कैप्सूल आगे आके क्या बना देगा? बाउमेन कैप्सूल फर्दर आगे आके बना देगा हमारे पास पीसीटी। किस चीज की फॉर्मेशन कर देगा? पीसीटी की। पीसीटी क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। क्या बोलते हैं पीसीटी को हम? मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, ठीक है। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के बाद आता है हमारा एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर है जो किसकी तरह आपको दिख रहा होगा? हेयर पिन की तरह है। क्या है? किसकी तरह? हेयर पिन की तरह। उसको क्या बोलते हैं हम? लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले भी क्या है? लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स होते हैं या फिर दो लिम्ब्स होती है, ठीक है। आपको दिख रही होगी, एक ये वाली लिम्ब है, एक ये वाली लिम्ब है। अब यहां पर एक ध्यान रखना, जो फ्लूइड की डायरेक्शन है वो कैसी है? ऐसे ऐसे फ्लूइड आएगा, ऐसे। कौन सी डायरेक्शन है? ऐसे ऊपर से आएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, जो लूप ऑफ हेनले उसकी दो लिम्ब्स होती है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो ये वाली लिम्ब है इसको बोलेंगे हम डिसेंडिंग लिम्ब। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग लिम्ब। अब जो और ये जो ऊपर वाली लिम्ब है, जो ऊपर को लेके जाएगी फ्लूइड को, इसको बोलेंगे हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले के बाद क्या बनेगा हमारे पास? जो रीनल टिब्यूल है वो करती है फॉर्मेशन डीसीटी की, यानी डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। किसकी फॉर्मेशन करेगी? डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। क्लियर है? अब उसके बाद जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है वो कहां पर ओपन कर जाएगी? वो ओपन कर जाएगी कलेक्टिंग डक्ट में। एक स्ट्रेट ट्यूब होगी, एक स्ट्रेट ट्यूब है, उस स्ट्रेट ट्यूब को क्या बोलते हैं हम? कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। उस कलेक्टिंग डक्ट में क्या ओपन करती है? डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल ओपन करती है। ध्यान रखने वाली बात यहां पर है, ये अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एक नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं हम। सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? ये एक नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और कितने नेफ्रॉन बताए हमने? एक किडनी के पास 1 मिलियन के अराउंड नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स की क्या खुलती है? क्या ओपन होती है? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स क्या कर जाती है? ओपन कर जाती है, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ आ गया। अब इसके बाद आते हैं रोल इफरेंट आर्टरियोल्स का, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो इफरेंट आर्टरियोल्स है वो क्या कर जाती है? फर्दर क्या कर जाती है कि जो इफरेंट आर्टरियोल्स है वो एक नेटवर्क बनाती है। क्या करती है? एक फाइन ट्यूब्स का नेटवर्क बनाती है। किसके अराउंड? बहुत सारी, इस तरह बहुत सारी ट्यूब्स का नेटवर्क बनाती है लूप ऑफ हेनले के अराउंड। क्या करेगी? लूप ऑफ हेनले के अराउंड बहुत सारी ट्यूब्स का नेटवर्क बनाएगी, और उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम? उस नेटवर्क का नाम हो जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या नाम हो जाता है उस नेटवर्क का? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात है, एक वेसल, इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की एक वेसल क्या करती है? वो किसके अराउंड रैप करती है? वो करती है
लूप ऑफ हेनले के अराउंड रन करती है, ठीक है, किसके अराउंड चलती है वो, लूप ऑफ हेनले के अराउंड। इफ पेरिटिबुलर कैपिलरीज की एक वेसल किसके अराउंड चलती है, लूप ऑफ हेनले के अराउंड चलती है और यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, क्या, इस तरह का यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, और उस वेसल को यानी उस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, वसा रेक्टा, क्या बोलते हैं हम, वैसा रेक्टा। ध्यान रखना क्या बोला जाता है उसको, वैसा रेक्टा बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम नेफ्रॉन्स के बारे में, ठीक है, क्लियर है। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है, हमारा था टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। इससे पहले वाले में कंफ्यूज मत होना, इससे पहले थे पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन क्या क्या थे, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। अब देख रहे हैं हम टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन्स के दो टाइप होते हैं, ध्यान रखना है, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले देखते हैं हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, बहुत आसान है दोनों ही, ठीक है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है वो क्या, उसमें क्या होता है, लूप ऑफ हेनले इज वेरी शॉर्ट, एक्सटेंड एंड लीटेड इनटू मेड्यूला, ठीक है, क्लियर है। जो लूप ऑफ हेनले है वो क्या कर जाता है, बहुत कम जब क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, या फिर बहुत कम क्या करेगा, प्रेजेंट होगा किसमें, मेड्यूला में, तो उसको बोलेंगे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में क्या होता है, जो लूप ऑफ हेनले है वो क्या होता है, बहुत वेरी शॉर्ट एंड एक्सटेंड लिटल इनटू द मेडुला। मेडुला रीजन में जो लूप ऑफ हेनले है जब बहुत कम जाता है तो उसको बोलते हैं हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और जो मेजरली प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं, अराउंड 85%, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जो सेकंड आते हैं वो होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब जब लूप ऑफ हेनले बहुत डीप रन कर जाता है किसमें, मेडुला में, तो उनको बोला जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के होते 15% होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है वो है जो वैसा रेक्टा था। वैसा रेक्टा क्या था, एक पेरिटिबुलर कैपिलरी की एक वेन्स थी या कैपिलरी थी जो किसके अराउंड रन कर रही थी, लूप ऑफ हेनले के अराउंड रन कर रही थी, और किस शेप का स्ट्रक्चर बना रही थी, यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना रही थी, उसको बोला था हमने वैसा रेक्टा। वैसा रेक्टा क्या है, वैसा रेक्टा इज हाईली रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। याद रखना कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में या तो एब्सेंट होगी या फिर बहुत कम प्रेजेंट होगी, दैट मींस हाईली रिड्यूस्ड होती है। वैसा रेक्टा किसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, याद रखना, या तो एब्सेंट होगी या फिर हाईली रिड्यूस्ड होगी, क्लियर है। अब ध्यान से एक और बात देख लो, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होगा, लूप ऑफ हेनले क्या करता है, मेडुला में जब बहुत कम रन करता है या बहुत कम प्रेजेंट होता है किसमें, लूप ऑफ हेनले मेडुलरी रीजन में, तो हो जाएगी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और मेजरली क्या होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं अराउंड 85%, ठीक है। अब जब लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा वेरी डीप रन कर जाता है किसमें, मेडुला में, तो उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, अराउंड 15% होते हैं। अब और उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट लाइन बताई हमने वो क्या है, वैसा रेक्टा क्या होता है, हाईली रिड्यूस्ड होता है या फिर एब्सेंट होता है, किस केस में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के केस में, ठीक है, क्लियर है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है।